हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमको मिले हैं उन सभी को हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन क्या दिया गया है? हाल ही में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के राजसमंद्रम, पाली और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। देखिए क्या दिया गया है। राजसमंद्रम, पाली और उदयपुर जिलों में यह फैला हुआ है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के उद्देश्य से अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित कर पर्यावरण का संरक्षण करना है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से भेड़ियों और तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, यह भेड़ियों और तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष? देखिए, इम्पोर्टेंट का निशान लगाइए इस क्वेश्चन पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है, चार ऑप्शन है, 2024, 25, 26 और 27। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2025। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी समितियों के योगदान को मान्यता देने के लिए वर्ष 2025 को यह गौरव प्रदान किया है। इस वर्ष का विषय सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। थीम क्या है इसका? सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, इसका यह थीम रखा गया है। इससे पहले वर्ष 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूएन के द्वारा घोषित किया गया है और इसका थीम सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकती है। और 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। ध्यान से आप क्लास अटेंड करिए, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लास में ही आपको जो है कि याद करा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ क्या दिया गया है? सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह, रविशंकर छवि, संजय अरोड़ा और अनीश दयाल सिंह। इसका राइट आंसर होगा रविशंकर छवि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या दिया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि की नियुक्ति को गृह मंत्रालय ने आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उनकी नियुक्ति बल की परिचालन क्षमताओं और रणनीतिक योजना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किसके द्वारा क्या दिया गया है? हाल ही में किसके द्वारा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता गया है? पहली बार किसके द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा। चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ और
उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ के द्वारा जीता गया है। विदर्भ ने पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखिए क्या दिया गया है, विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर घरेलू वनडे क्रिकेट के इतिहास में अपना पहला विजय हजारे का खिताब हासिल किया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2002 और 3 में हुई थी। विदर्भ की यह जीत राज्य में क्रिकेट के उभरते हुए रफ्तार और मजबूत टीम प्रदर्शन को दर्शाती है। देखिए क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी किए गए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा और आठवां स्थान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसके पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। भारत ने वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए इस सूचकांक में छठा स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, श्रम लागत और औद्योगिक नवाचार जैसे मानकों पर आधारित है। सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं ने विनिर्माण क्षेत्र की रैंकिंग सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, क्या दिया गया है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने किस दिन अपना स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया है? तो 4 ऑप्शन, 15 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी। तो इन तीनों राज्यों के द्वारा 21 जनवरी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, 21 जनवरी को जो है अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या है, वर्ष 2026 में इन राज्यों ने अपना 54वां, कौन सा 54वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। यह दिन इन राज्यों की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए याद किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने नासा से रिटायरमेंट ली है? क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम, पेंगी विटसन और कल्पना चावला। तो किसके द्वारा हाल ही में जो है नासा से रिटायरमेंट ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुनीता विलियम। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने अपने शानदार और ऐतिहासिक करियर के बाद नासा से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने और सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उनकी उपलब्धियों ने दुनिया भर की महिलाओं और युवाओं को विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रेरित किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया गया है, हाल ही में किस देश के द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की जाएगी? एआई इम्पैक्ट 2026 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के द्वारा जो है किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। देखिए भारत इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और उनके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करने का नेतृत्व करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एआई आधारित समाधानों को सुलभ बनाना और वैश्विक नियम तैयार करना है। इसमें दुनिया भर के टेक दिग्गज, नीति निर्माता और एआई शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। देखिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया गया है, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा कहां पर अपनी पहली डॉग सेंचुरी, कुत्ता आश्रय स्थल, डॉग सेंचुरी यानी कुत्ता आश्रय स्थल का उद्घाटन किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अपनी पहली, तो पटियाला, अमृतसर और लुधियाना, जालंधर, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लुधियाना में जो है इसे खोला गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए क्या दिया गया है, लुधियाना में स्थापित यह सेंचुरी लावारिश और बीमार कुत्तों को आश्रय चिकित्सा और उपचार
और भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह पंजाब की पहली ऐसी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की समस्या का मानवीय समाधान करना निकालना है। जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की समस्या का मानवीय समाधान निकालना है। यहाँ कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया गया है? हाल ही में अमित कुमार मिश्रा, क्या दिया गया है? हाल ही में अमित कुमार मिश्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार मिश्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और यूक्रेन। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया के। जॉर्जिया में जो इनको नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉर्जिया हो जाएगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। वरिष्ठ राजनयिक अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएंगे। जॉर्जिया सामरिक दृष्टि से कॉकेशस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है जहां भारत अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ा रहा है। उनकी नियुक्ति भारत की एक्ट ईस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के विस्तार का एक हिस्सा मानी जा रही है। तो ये रहे 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और सारा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।